अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग एट विद सोनू। आज मैं आपके लेके आया हूँ एक नई वीडियो कि कैसे आप अपनी सिलाई कर सकते हैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। अब इन सिलाई मशीन के बूट से किस तरह से सिलाई लगाएंगे। हमारे पास इस तरह से सिलाई मशीन का बूट मिल जाता है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे पूरा मुकम्मल तरीका बताऊँगी, इसका फ़ायदा बताऊँगी कि इसके यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है। अब ये हमारे पास अबाई का दुपट्टा है, इसके ऊपर मैं आपको बनाना बताऊंगी, साथ में मैं आपको दूसरे कपड़े के ऊपर भी बनाना बताऊंगी। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है और इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं पूरा मुकम्मल तरीका इस वीडियो में बताऊंगी। अब ये हमारे पास इस तरह से बारीक सी सिलाई हुई हुई होती है हमारे दुपट्टे के किनारे के ऊपर। पीको करना भी मैं आपको कह सकती हूँ कि इससे आप पीको भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये दुपट्टे के ऊपर बारीक सिलाई लगी हुई है। अब दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से हमारी ये सिलाई नहीं लगी हुई है। अब हम इसके ऊपर किस तरह से सिलाई लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप आसानी से इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं पूरा मुकम्मल तरीका। अब ये हमारे पास नॉर्मल मशीन का बूट होता है, तो ये हमारे पास सादा सिंपल सा सादा मशीन का बूट है। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास ये मशीन का बूट है, इसका जो शेप है, इसका डिज़ाइन है, आप देख लें। इसको कहते हैं पीको का बूट कह सकते हैं, आप पैर बोल सकते हैं, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से ये बूट मिल जाता है, आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको ये ले लिया है। अब उसके बाद मैं आपको इन दोनों का डिफरेंट बताऊंगी कि किस तरह से हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा सकते हैं और किस तरह से हम इसका आसानी से हम इसका सिलाई को और मज़ीद आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह से ये बूट को लगा लिया है। अब बूट नॉर्मल जिस तरह से मशीन में लगता है वैसे हमने सिलाई मशीन में इसको लगा लिया है, फिट कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके कोना किस तरह से बनाएंगे वो आप ध्यान से देख लें। सबसे पहले इस तरह से हम इसके ऊपर मोड़ेंगे, फिर इसको फिर दोबारा इस तरह से मोड़ लेंगे। 2 दफ़ा इस तरह से हमने इसको मोड़ लिया है। अब मोड़ने के बाद ये आप देख लें किस तरह से हम कर रहे हैं, इस तरह से हमने इसको मोड़ लिया है। अब उसके बाद हम इसके सिलाई मशीन के हम नीचे इसको रखेंगे, ध्यान से किसी चीज़ से हम सपोर्ट करेंगे ताकि हमारी ये सिलाई जो हमारे ये कपड़ा है ना खुले। अब उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। 1 इंच तक हम नॉर्मल जैसी सिलाई लगाते हैं वैसे ही हम इसके ऊपर ये सिलाई ध्यान से लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, कपड़े को फिर हम इस तरह से मोड़ लेंगे। अब इसके नीचे जो हमारी ये गुलाई में दिया गया है इसी के अंदर हमारा कपड़ा चला जाएगा और आसानी से हमारे इसके ऊपर ये सिलाई लगती जाएगी इस तरह से। अच्छा, इसको लगाने का भी एक तरीका है कि इसको हमने किस तरह से सिलाई लगाना है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कपड़े को मैं ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ के और इस तरह से कर रही हूँ ताकि इसकी जो जो गुलाई है इसके अंदर हमारी आसानी से कपड़ा चला जाए और ये हमारी सिलाई लग जाए। तो इस तरह से हमारी ये परफेक्ट सिलाई लग रही है। कपड़े को मोड़ते जा रहे हैं, कपड़े को मैं ऊपर की तरफ करती जा रही हूँ, उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। ये हमारी फिनिशिंग के साथ इस तरह से इसके ऊपर ये सिलाई लग रही है। एक दफ़ा फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लें ऊपर की तरफ मैंने हाथ को किया हुआ है कपड़े को। अब लास्ट की तरफ इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद अब हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद अब हम दोबारा इसको पक्का नहीं कर सकते। इस तरह से हम 4-5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर इस तरह से नॉट लगा लेंगे। 3-4 दफ़ा हम इसके ऊपर नॉट लगा लेंगे ताकि हमारी सिलाई ना निकले, ना ही हमारी सिलाई कच्ची हो। इस तरह से मैंने एक साइड के ऊपर सिलाई लगा ली है, बाकी धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये परफेक्ट हमारी ये सिलाई लग के तैयार हो गई है, आसानी से हमारा ये बन के तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरे कपड़े के ऊपर, उसके ऊपर हम किस तरह से करेंगे। अब दूसरी साइड के ऊपर हम इस तरह से जो हमारा ये धागा है इसके ऊपर भी हम इसी तरह इसके ऊपर नॉट दे देंगे ताकि हमारी सिलाई पक्की हो जाए, इससे हमारी सिलाई बार बार ना निकले। अब ये भी ध्यान में रखा करें कि जब हम कोई चीज़ सिलाई करते हैं तो वो दोबारा हमारी सिलाई ना निकले। तो इस तरह से हमने इसको ये पक्का कर लिया है, दोनों कोने के ऊपर पक्का हो गया। ये हमारी परफेक्ट इस तरह से बारीक सिलाई लग गई है। अब मैं आपको रफ कपड़े के ऊपर लगा कर दिखाती हूँ ताकि आपको मज़ीद आसानी से समझ आ जाए। अब इस तरह से कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है। अब उसके बाद हम मशीन के नीचे इसको रख लेंगे। अब इस तरह से 1 इंच हम कपड़े के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, नॉर्मल जैसे लगाते हैं। उसके बाद कपड़े को इस तरह से हम मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद कपड़े को हम इस तरह से ऊपर उठा लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो आसानी से जो हमारा कपड़ा है ये अंदर की तरफ मुड़ता चला जाएगा। जो हमारे इसके अंदर जो हमारे बूट की गुलाई दी गई है उसी के अंदर हमारा कपड़ा आसानी से जाता जाएगा। इसके बाद हमारे इसके ऊपर ये
बारीक और हमारे मुताबिक इसके ऊपर सिलाई लगती जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये सिलाई लग गई है। मैं आपको मेजरमेंट करके भी दिखा दूँगी किस तरह से हमारी ये बारीक सिलाई लगती है। अगर हम दुपट्टे के पल्लू या कहीं अगर हम ये सिलाई लगाते हैं तो इस तरह से हमारी ये बारीक सिलाई लग के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये बारीक सिलाई लगा ली है। जब ये हमारी बारीक इस तरह से सिलाई लग के तैयार हो गई है, अब मैं आपको दूसरे जो नॉर्मल बूट होते हैं उससे सिलाई लगाकर दिखाऊंगी कि इसमें और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं और जो हमारा नॉर्मल बूट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं तो फ़र्क क्या होता है। तो इस तरह से हमने कपड़े को ऊपर की तरफ कर लेना है, उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये नहायत ही आसान और सिंपल तरीका है, इससे आपका बिल्कुल सही और परफेक्ट आपके कपड़े के ऊपर सिलाई लग जाएगी। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये बारीक सिलाई लगाई है। अब उसके बाद नॉर्मल बूट मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ कि ये हमारी इसकी सिलाई किस तरह से होती है, इसका हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल जैसे हम कपड़े को मोड़ते हैं वैसे हम इसको मोड़ लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। कपड़े को मोड़ते जाएंगे तो देख लें हमारा जो हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं तो इसके ऊपर जो हमारी सिलाई आ रही है वो चौड़ी आ रही है, बारीक नहीं आ रही। तो बानिस्बत इसके तो हम इससे सिलाई लगा रहे हैं तो ये हमारी बारीक सिलाई आ रही है। दूसरी साइड से हम इस तरह से नॉर्मल बूट के साथ सिलाई लगा रहे हैं तो ये हमारी चौड़ी आ रही है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं और आप इसको ले लेते हैं तो आपकी लाइफ इससे आसान हो जाएगी और आपको सिलाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। काफ़ी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अगर इस तरह से आप ले लेते हैं बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है, 100 रुपीज़ का मिल जाता है। तो आप इसको लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपकी सिलाई करने में भी आसानी होगी और फिनिशिंग आ जाएगी, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।